मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। ये वो संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, सुषमा जी खामकर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं, कहीं बैठी हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में इसी हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों सोमवार रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धूप लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद शिव जी ने प्रदान करा है। बेटी है, भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया इसी सावन। एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा है। बड़ा विचित्र है वो।
लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा है। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं। हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी। पर जो योग मेरे देवाधिदेव महादेव का लगा है, सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता। जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ। बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तप आराधना का फल इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाता है। ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया। और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं श्री दया सिंह जी को और उनकी जो समिति है बोलबम सेवा कल्याण समिति, मैं दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की कथा पंडाल में पानी भराया और पूरे पंडाल में घुटने घुटने कीचड़ हो गया और वो कथा कैंसिल हुई। और आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि तत्काल जो कथा लेना चाहता है उसकी लिस्ट में आपका नाम था और आपको पहले ही फोन लगा दिया और आपने उसको स्वीकार करा। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यवाद, साधु, बहुत बहुत साधु।